जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आप सभी लोगों को षष्ठ तिला एकादशी की कथा सुना रही हूँ। ये माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसका नाम षष्ठ तिला एकादशी है। तो मैं षष्ठ तिला एकादशी की ही कथा सुनाने जा रही हूँ। श्री कृष्ण भगवान के श्रीमुख से मन को आनंद एवं संतोष देने वाली एकादशियों के व्रत के उत्तम कथाएं सुनकर अर्जुन ने श्रद्धापूर्वक उन्हें नमन किया और बोले, हे मधुसूदन, आपके मुख से कथाएं सुनकर मुझे अपार आनंद मिला है। हे जगदीश्वर, कृपा कर अन्य एकादशी की कथा भी सुनाने का कष्ट करें। तब अर्जुन जी जब बोले कृष्ण भगवान से, तो भगवान बोले, हे पार्थ, अब मैं माघ माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठ तिला एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, हे मुनीश्वर, मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं और दूसरे के धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं। ऐसे सभी पाप मनुष्य क्रोध, ईर्ष्या, उत्तेजना और अज्ञानतावश करते हैं और बाद में पश्चाताप करते हैं कि हाय, यह मैंने क्या कर किया है। हे महामुनि, ऐसे प्राणियों को नरक से बचाने का क्या उपाय है? कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे ऐसे प्राणियों को नरक न प्राप्त हो, और ऐसा कौन सा दान पुण्य है जिसके प्रभाव से नरक यातना से बचा जा सकता है? यह आप कृपा करके कहिए। इस पर पुलुस्त महात्मा बोले, हे महाभाग, आपने मुझे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे सांसारिक जनों का बहुत लाभ होगा। जिस भेद को इंद्र आदि देव भी नहीं जानते, वह भेद मैं आपको अवश्य बताऊंगा। माघ मास के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या तथा अहंकार आदि से सर्वथा बचना चाहिए। पुष्प नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर कंडे उपले बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 हवन करें। जिस दिन मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि हो, तब अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि नित्य क्रिया से देवों के देव भगवान श्री विष्णु का पूजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करें और रात्रि को जागरण तथा हवन करें। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान का पूजन करें और खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। उस दिन भगवान को पेठा, नारियल, सीताफल, सुपारी सहित अर्घ देना चाहिए। फिर इस प्रकार उनकी स्तुति करनी चाहिए, हे भगवान, आप निराश्रितों को शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व विधाता, हे शुभ ब्राह्मण, आप सभी लक्ष्मी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मणों को जल से भरा कुंभ तिल दान करना चाहिए। यदि संभव हो तो ब्राह्मणों को गौ और तिल का दान करना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिल का दान करता है, वह उतने ही सहस्वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। तिल का स्नान, तिल की उपटन, तिलोदक, तिल का हवन, तिल का भोजन, तिल का दान, इस प्रकार 6 रूपों से तिलों का प्रयोग षष्ठ तिला एकादशी कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। ऐसा कहकर पुलस्त्य ऋषि बोले, अब मैं एकादशी की कथा कहता हूँ। एक दिन नारद ऋषि ने भगवान से षष्ठ तिला एकादशी संबंध में पूछा और बोले, हे भगवान, आपको नमस्कार है। षष्ठ तिला एकादशी के व्रत का पुण्य क्या है, उनकी क्या कथा है, सो कृपा कर कहिए। नारद की विनती सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 माह का व्रत करती रही, जिससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी देवताओं
और ब्राह्मणों के निमित्त अन्न आदि का दान नहीं किया। मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी के व्रत आदि से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया है और इसको विष्णु लोक भी प्राप्त हो जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न दान नहीं किया है। अन्न के बिना प्राणी की तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैंने मृत्यु लोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, हे महाराज, आप यहाँ किस ले आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम वृक्ष सहित गृह मिला, परंतु उसने गृह को अन्य वस्तुओं से शून्य पाया। वह घबराई हुई मेरे पास आई और बोली, हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तु रहित है। इसका क्या कारण है? मैंने कहा, तुम अपने गृह को जाओ और जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने आए तब तुम उसे षष्ठ तिला एकादशी व्रत का महात्मा और विधि पूछना, और जब तक वह तुम्हें न बताएं तब तक द्वार न खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर को गई और जब इस देव स्त्रियां आई तब द्वार खुलवाने लगी तो ब्राह्मणी बोली, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो पहले षष्ठ तिला एकादशी का महात्मा कहिए। उनमें से एक देव स्त्री बोली, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें एकादशी व्रत का महात्म विधि सहित कहती हूँ। जब उसने षष्ठ तिला एकादशी महात्मा को सुना दिया तब वो ब्राह्मणी ने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों से कहे अनुसार षष्ठ तिला का व्रत किया और इसके प्रभाव से उसका गृह धन धान से भरपूर हो गया। अतः हे अर्जुन, मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर षष्ठ तिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्यों को जन्म जन्म की आरोग्यता प्राप्त हो जाती है। इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से जहाँ हमें सांसारिक शुद्धि और आयुर्वेदता प्राप्त होती है, वही अन्न तिल आदि दान करने से धन धान में वृद्धि होती है। इससे यह भी ज्ञात होता है कि प्राणी जो और जैसा जैसा दान करता है, शरीर त्यागने के बाद उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। अतः धार्मिक कृत्यों के साथ साथ हमें दान आदि अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन किया है, बिना दान आदि के कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं माना जाता है। तो ये षष्ठ तिला एकादशी की कथा थी और आज के दिन 6 प्रकार से तिल की पूजा होती है। तिल का स्नान, तिल का उपटन और स्नान करने के पहले भी तिल डालकर स्नान करना, तिल का ही हवन करना, किसी को कुछ देना है तो तिल का ही दान देना और खुद भी कुछ खाना है तो तिल ही डाल के खाना। इस प्रकार करने से षष्ठ तिला एकादशी का व्रत संपन्न होता है। बोलो श्री विष्णु नारायण भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।